ज्ञानवापी विवाद के बीच यूपी के सहारनपुर में आज मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और जलसे में करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी जुटेंगे। इसमें देश भर के कई बड़े मौलाना, मौलवी और इमाम शामिल होने वाले हैं। जमीयत का यह सम्मेलन 28 और 29 मई यानी 2 दिन तक चलेगा। सम्मेलन में ज्ञानवापी और दूसरे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और भविष्य को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। यह सम्मेलन जमीयत के दूसरे धड़े मौलाना महमूद मदनी की अगुवाई में हो रहा है। और देश भर में मुस्लिम इमारतों पर हो रहे कानूनी मुकदमों और विवादों को लेकर मुस्लिम संगठन लगातार गोलबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जमीयत का यह जलसा काफी अहम माना जा रहा है। जमीयत के सम्मेलन का मेन एजेंडा क्या होगा, ये आपको बता दें। जलसे में किन मुद्दों पर फोकस होगा ये भी समझाते हैं। सम्मेलन के एजेंडे में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद है तो कुतुब मीनार और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद जैसे धार्मिक मुद्दे शामिल हैं ही, और कॉमन सिविल कोड पर भी चर्चा हो सकती है। और कल से ही देश के अलग अलग राज्यों से जमीयत से जुड़े कार्यकारिणी के सदस्य देवबंद पहुंचना शुरू हो चुके थे। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में होने वाला यह जलसा 3 फेज में पूरा होगा। एजेंडे पर विचार विमर्श के बाद कल होने वाले अंतिम चरण के कार्यक्रम में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव बनेंगे उसे पास किया जाएगा। ज्ञानवापी विवाद के बीच हो रहे जमीयत के इस जलसे में क्या मायने रखते हैं और जलसे के लिए देवबंद को ही चुना गया, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल देवबंद में भारत का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम है। इस्लामिक शिक्षा के शीर्ष केंद्रों में शुमार है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षण संस्थान है। दारुल उलूम मुस्लिम देवबंदी विचारधारा का जनक है और पूरी दुनिया में देवबंदी विचारधारा के मुसलमान हैं। दारुल उलूम की वजह से ही देवबंद में मुस्लिमों का प्रभाव भी है। अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का राज आज खुल गया है। सामने आ गई है वो सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट के आदेश पर तैयार की गई है और इस सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। इंडिया टीवी के पास मौजूद सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने यह मान लिया है कि ज्ञानवापी में बड़े शिवलिंग जैसी आकृति मिली है। सर्वे रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं, घंटी की आकृति मिली है, ज्ञानवापी की दीवारों पर स्वास्तिक के निशान तक मिले हैं। और सर्वे रिपोर्ट में फव्वारे के दावे को भी एक तरह से गलत ठहराया गया है और कहा गया है कि मस्जिद कमेटी के लोग फव्वारा चलाकर नहीं दिखा पाए हैं। यानी सर्वे रिपोर्ट में वो ज्यादातर दावे सही साबित हुए हैं जो हिंदू पक्ष के वकील, याचिकाकर्ता और सर्वे टीम के वीडियोग्राफर ने पिछले कई दिनों से किया है। सर्वे रिपोर्ट तो आ गई है, अब इसका वीडियो भी रिलीज किया जाएगा। वाराणसी के जिला जज ने 30 मई यानी कि सोमवार को वीडियो रिलीज करने का आदेश दे दिया है। सर्वे रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं वो सब वीडियो में दिखाई देंगी। आज हम आपको कमीशन की सर्वे रिपोर्ट की एक एक डिटेल दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए शिवलिंग को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है पत्थर की बड़ी आकृति मिली है और उसका आकार बड़े शिवलिंग जैसा है। यानी कमीशन ने एक तरह से ये माना कि वजू खाने में जो पत्थर मिला है वो शिवलिंग के जैसा दिखता है। कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिवलिंग जैसी आकृति में 63 सेंटीमीटर का एक छेद मिला है। इस छेद के अलावा कोई और छेद नहीं है। रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि फव्वारे के लिए पाइप की जगह है ही नहीं। यानी अगर वो फव्वारा होता तो उसमें पानी आने और जाने का कोई रास्ता होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा होने का जो दावा किया था लेकिन वो फव्वारा चलाकर नहीं दिखा पाए, ये भी इस रिपोर्ट में बात सामने आ चुकी है। तो कुल मिलाकर जो दावे किए जा रहे थे अब तक वो सर्वे रिपोर्ट में सामने है। और सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी के अंदर मौजूद खंभों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। इन खंभों पर त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं यानी निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक व्यास जी के कमरे के पास दूसरे खंभे पर त्रिशूल का निशान साफ साफ देखा जा सकता है। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार को लेकर भी सर्वे रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर कमल फूल के 3 निशान हैं जो सर्वे टीम को दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, पश्चिमी दीवार पर जो नक्काशी है उस पर भी स्वास्तिक का निशान है। ज्ञानवापी में जो पत्थर हैं उन पर भी कमल के निशान मिले हैं और कमल की पंखुड़ी पर स्वास्तिक का चिन्ह नजर आ रहा है। सर्वे की टीम ज्ञानवापी के तहखाने में भी गई। कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि तहखाने के खंभों पर घंटी जैसी कलाकृति मिली है। तहखाने के खंभों पर कलश फूल दिखाई दिए हैं। ये कलश फूल खंभे के चारों तरफ है। तहखाने की जो छत है उस पर भी स्वास्तिक के निशान साफ साफ दिखते हैं।
सर्वे रिपोर्ट में सच्चाई सामने आने के बाद अब मुस्लिम पक्ष सर्वे की वीडियो फुटेज रिलीज ना करने की मांग कर रहा है और मुस्लिम पक्ष की दलील है कि वीडियो रिलीज होने से देश में गलत असर जाएगा, वीडियो रिलीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जवाब में हिंदू पक्ष वीडियो रिलीज करने की मांग पर अड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे का वीडियो रिलीज होने से सच्चाई ही सामने आएगी। कितना ज़रूरी है आप लोगों से, ये आपत्ति भी मांगी गई थी सर्वे पे, वो वीडियो और फोटोग्राफ्स कितना ज़रूरी है आप लोगों को आपत्ति दाखिल करने की? वीडियो फोटोग्राफ सर्वे कमिश्नर का एक अंग है और उसको देखे बगैर आपत्ति देना संभव नहीं है। देखिए, उनका एक प्रार्थना पत्र था, हस्तलेख में था। उन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र में कहा है कि पहले तो उन्होंने कहा कि वादी प्रतिवादी को ही कॉपी मिले, किसी अन्य को न मिले। बाकी उन्होंने अपनी प्रेयर में दूसरी पैरा में कहा है कि उसको अत्यंत गोपनीय रखा जाए, ऐसा निर्देश दिया जाए। तो अत्यंत गोपनीय रखने का आदेश तो न्यायालय दे सकती है, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को, इस कॉपी को देखने के लिए अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता, मुंशी सभी लोग देख सकते हैं, रोकना संभव नहीं है। तो कुछ ऐसा आदेश न हो, क्योंकि जो न्यायालय में दाखिल हो जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है और पब्लिक डॉक्यूमेंट को रोकना इतना आसान नहीं है। सार्वजनिक करने संबंधित भी कुछ ऑर्डर आया है कि अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ, लेकिन हमने इसकी डिमांड की इसको सार्वजनिक कर दिया। आपने लेटर दिया है कि हमने इसमें दिया था। अच्छा, उसका ग्राउंड क्या है आप लोगों का? सार्वजनिक करने से देश में इसका गलत इफेक्ट जा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।